देखिए, हमें अपनी अच्छाइयाँ पता ना भी हों तो चल जाता है, लेकिन हमें अपनी खामियां पता होना बिल्कुल जरूरी होता है। ये मस्ट इंश्योर करें कि आप जो भी ट्रेडिंग में गलती करें उसको लिखें, समझें और उसकी एनालिसिस करें और उसके बाद उसको सुधारने की कोशिश भी करें, है ना? तो यही हमारे वीडियो का पर्पस है। आज मैं 17 जनवरी सुबह के 11:15 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो का टॉपिक है हफ्ता एनालिसिस। जो भी हमने इस हफ्ते में ट्रेड्स किए हैं हम सारे उसका एनालिसिस करेंगे और एट लास्ट हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि हमने क्या गलतियां की, क्या सीखा, क्या हमें सुधार करना चाहिए, किस लॉजिक किस बेसिस पर ट्रेड किए, है ना? पहली बात, अगर आप मेरे स्पेसिफिक डेट के जर्नल्स देखना चाहते हो जो मेरे यूट्यूब पर पहले ही डले हुए हैं, मेरे यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं डेली ट्रेडिंग जर्नल्स नाम से। उसमें 12 जनवरी 13 जब भी मैं ट्रेड करता हूँ उस स्पेसिफिक डेट का ट्रेडिंग जर्नल आपको देखने को मिल जाता है। और वो मैं आपको बोलता हूँ वो आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि मैं जिस सेटअप पर ट्रेड करता हूँ वो सेटअप आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी साइकोलॉजी, मेरी अकाउंटेबिलिटी और जो मैं कुछ जर्नल बातें बता देता हूँ उस चीजों में वो आपके लिए बहुत जरूरी है ना? तो अब हम बिना किसी देरी के अब हम सीधे अपने लिंक्डइन पोस्ट पर चलते हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाला है। अगर आप मेरे लिंक्डइन चैनल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है लिंक्डइन की और दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट की, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आदित्य जैन ये वीडियो को शुरू करता हूँ। दिस इज आदित्य जैन साइनिंग इन। अब हम चलते हैं सीधे अपने लिंक्डइन अकाउंट पर, है ना? हम्म, ये वीडियो हमारी शाम 7 बजे पब्लिश हुआ है ना? तो एक मिनट थोड़ा साइज बढ़ा लूँ इसका। हम्म, अब हम चलते हैं सीधे अपने लिंक्डइन अकाउंट पर। इंटरनेट फुल आ रहा है ना? अरे यार, अभी अभी सारी चीजें होनी पड़ती यार, है ना? हाँ, हो गया साइन, है ना? तो आप लोग भी अपनी ट्रेडिंग के बारे में बताएं कैसी चल रही है, क्या चीजें गलत हो रही हैं, क्या चीजें सही हो रही हैं। आपको पता रहना चाहिए कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ आप चूक रहे हैं ना? वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप एक गलती अगर दो दो तीन तीन बार करते हैं, मैंने भी ये गलतियां की हुई हैं, तो आज मुझे पता है कि मैं कौन सी गलती करता हूँ और कहाँ मैं अटकता हूँ। और सब चीजें आपको देखनी पड़ती है ना? आप बोलो कि एक ही चीज को लेकर के टेक्निकल्स को लेकर आप बैठ जाओ, तो ट्रेडिंग में टेक्निकल्स हमेशा वर्क नहीं करते। आपने सुना होगा 80% इज द माइंडसेट एंड रिमेनिंग 20% इज द टेक्निकल स्ट्रेटजी वगैरह, ये सब, है ना? अब हम चलते हैं सीधे अपने कहा लिंक्डइन पोस्ट पर। लिंक्डइन पोस्ट, हाँ, ये है। ये हमारी 11वीं हफ्ता एनालिसिस है लिंक्डइन पर। पिछले के 5-6 हफ्ता एनालिसिस के वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। हफ्ता एनालिसिस नाम की प्लेलिस्ट है, वहां पर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं ना? ये हमारा हफ्ता एनालिसिस 11वां पार्ट है। ये हमारा प्रीवियस सोर्स का है, ये वीडियो फॉर्मेट का है ना, रिटर्न फॉर्मेट। अब देखिए हफ्ता डिटेल्स। 12 जनवरी से 16 जनवरी तक की ये ट्रेडिंग जर्नी थी इस हफ्ते की। टोटल ट्रेडिंग डेज 4 थे, क्योंकि 15 तारीख को म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन मुंबई के इलेक्शंस थे, तो मार्केट उस दिन क्लोज था। विनिंग डेज 1, लूजिंग डेज 3, इफ ट्रेडेड 0। Maximum profit 1040 on the gross level, maximum loss 611 on the gross level. The number of trades executed in this हफ्ता is 7। 3 दिन मैंने दो दो ट्रेड किए, एक दिन मैंने एक ट्रेड किया। ग्रॉस प्रॉफिट 250 रुपये, कॉस्ट टाइट 432 रुपये, नेट लॉस 182 रुपये। ये हमारा 5-6 हफ्तों के बाद ये पहला हफ्ता है जिस दिन हम ग्रॉस लेवल पर प्रॉफिट कर रहे हैं, है ना? प्रीमियम परचेसिंग कैपेसिटी हमारी 152 रुपये पर है ना? हफ्ता कैपिटल 10,084 से शुरू किया था, अभी क्लोजिंग कैपिटल मतलब आज का कैपिटल 9900 रुपये है, कुछ 200 रुपये का लॉस हुआ है। नेट हफ्ता रिजल्ट अपना 1.8% ड्रॉ डाउन आया है। लेट्स जंप ऑन द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगा ही आगे, है ना? अगर आप चाहते हैं
कि पर्टिकुलर डे का आपको ट्रेडिंग जर्नल देखना है तो मेरे वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है जो मैंने पहले बताया, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, है ना। तो 12 जनवरी को मैंने क्या किया, 12 जनवरी मंडे का दिन होता है, तो मंडे के दिन एज यूजुअल अगर आप मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट टाइम एनालिसिस पर कि आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा दिन आपके लिए सूटेबल होता है ना। जैसे कि मंडे मेरे लिए सबसे खराब दिन होता है। मंडे को ऐसा क्या होता, मंडे को या फिर मुझे छोटा प्रॉफिट होता, बहुत मतलब छोटा प्रॉफिट होता, या फिर लॉस होता। तो उस दिन मुझे पता रहता है कि मंडे को मुझे अपनी हैसियत में रहना है कि मुझे ज्यादा ट्रेड नहीं करनी, मुझे ज्यादा रिस्की ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि आप माने या ना माने ये टाइम एनालिसिस सत्य होती है। क्योंकि एक ही चीज देखिए ना, अभी मुझे ट्रेड करते कुछ कितने दिन, कुछ 50 दिन हो गए, तो 50 दिन में मुझे लॉस लॉस क्यों हुआ, लॉस किस दिन ज्यादा हुआ, तो मुझे मंडे को ज्यादा लॉसेस हुए। अगर मैं अभी ये डिसिप्लिन जर्नी को हटा दूं तो पहले भी मुझे बड़े बड़े लॉस मंडे के दिन हुए। तो आपको ये चीज पता रहना चाहिए कि आपका टाइम क्या बोलता है ना। इस लेवल की आपको अपनी ट्रेडिंग पर एनालिसिस होनी चाहिए, है ना। तभी आपको चीजों का रिजल्ट दिखता है ना। और कभी कभी ये भी होता है कि आप मेहनत करते जा रहे हैं फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, और एक दिन ऐसा आता कि आपको पूरा 56 पार के रिजल्ट मिल जाता। तो वो चीज भी आप ध्यान रखें कि आपके लगातार 10 20 25 30 दिन भी स्टॉप लॉस सेट हो रहे हैं, तो आपके पास एक कोटा बना रहना चाहिए कि अगर मेरे 30 दिन के भी स्टॉप लॉस जाए, 30 दिन तो मैंने ज्यादा बोल दिया, अगर उससे 15 दिन भी मेरे स्टॉप लॉस जाए तो भी मैं ट्रेडिंग में टिका रहूं दम से, है ना। जैसे मैं टिका रहा, 6 हफ्तों से लगातार लॉसेस थे, हाँ वो लॉसेस ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन कैपिटल साइज के हिसाब से वो लॉसेस डिसेंट थे, है ना। तो वहां पर आपको अपनी चीजें देखकर चलनी पड़ती है, और अपने आप को समझकर अपने आप को समझाकर चीजों में आगे बढ़ना होता है ना। तो फिर अगर आप डेट वाइज ट्रेडिंग जर्नल देखना चाहते हैं ना, तो डेट वाइज ट्रेडिंग जर्नल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मुझे भी है ना याद नहीं है कि मैंने कैसा क्या ट्रेड किया है। अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो प्लीज इग्नोर कीजिए, है ना। देखिए 13 जनवरी, हाँ 13 तारीख को मैंने कोई एक्सपायरी ट्रेड नहीं किया था, रिव्यू में दिख रहा है। मतलब करंट एक्सपायरी ट्रेड नहीं किया था क्योंकि करंट एक्सपायरी में बहुत हाथ जले हुए हैं, है ना। 15 तारीख को मुझे रियलिटी चेक मिल गया था कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं बहुत मतलब सच बोलूं मुझे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, जो कि ह्यूमंस में होना एज यूजुअल है। तो अपन को अपनी औकात के अनुसार ही चीजें करनी पड़ती है ना, ये चीज मुझे 15 जनवरी के मार्केट ने सिखा दिया। और उस दिन मुझे प्रॉफिट लॉस से फर्क नहीं पड़ा, उस दिन मुझे इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ा कि यार मैंने अपने रूल्स फॉलो नहीं किए। मैं जो 45 46 दिन से अपने रूल्स फॉलो कर रहा था, गलतियां कर रहा था, वो मैं सुधार रहा था, लेकिन इस दिन मुझे पता था कि ये ट्रेड मुझे नहीं लेनी, लेकिन फोमो के कारण मैंने ये ट्रेड लिया। तो उस दिन का रिग्रेट बहुत हुआ। लेकिन ठीक है, कभी कभी गलतियां हो जाती है तो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि आपके पास ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है, आपके पास सिर्फ अपना मन समझा सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा आप बोलो कि यार मैं कुछ और कर लूँ, थोड़ा लॉस कवर कर लूँ, तो उससे चीजें नहीं बदलती है ना, उससे चीजें और वर्स होती जाती हैं। इस दिन ये सब किया, ये सब ट्रेडिंग जर्नल देख सकते हो, है ना। अब मैं जाता हूँ सीधे ब्रोकर स्क्रीन पर और दिखाता हूँ आपको, है ना। पक्का लॉगिन मांगेगा, देखा। हाँ लॉगिन हो गया है ना। हो जा भाई। लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, इंटरनेट भी खोला आ रहा है यार। हाँ हो गया। तो इस बताता हूँ आपको पूरी चीजें, है ना। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस सब चीजें बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी ट्रेडर्स डायरी पे और दिखाता हूँ क्या परफॉर्मेंस रहा अपना, है ना। ट्रेडर्स डायरी अभी इस मंथ की 2600 रुपये लॉस में चल रही है ना। और इस दिन मुझे सिर्फ एक दिन प्रॉफिट हुआ है, 8 दिन में से सिर्फ मुझे एक दिन प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं एक और दिन प्रॉफिट हुआ था ग्रॉस लेवल पर 52 रुपए का, लेकिन वो ब्रोकरेज और रेगुलेटरी चार्जेस के बाद वो अपनी उस पर आ गया था, है ना। तो ये मेरे लॉसेस, और कल मुझे एक प्रॉफिट हुआ 975 रुपए का, है ना। इसके कारण भी बताऊंगा, लॉसेस के कारण क्या गलतियां थी वो भी बताऊंगा, है ना। आप देख सकते हैं जनवरी का व्यू मंथली चार्ट, देख सकते हैं कि कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा। अगर आप वीकली, मैं वीकली दिखाता हूँ आपको इस बार का। वीकली अपना देखिए आप कितने प्यारे मंथ गए, है ना।
और अब देखिए आप अब देखिए आप लगातार स्टॉप लॉसेस, लगातार स्टॉप लॉसेस। तो आप हमेशा एक ही साइड की जर्नी मत देखिए किसी ट्रेडर की। अगर कोई ट्रेडर दिन का 2 लाख रुपए कमाता है तो भाई उसने 20 लाख रुपए पहले लॉस भी तो किया है ना। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कि आपने देखा कि 5 मिनट में पैसा बन गया। ट्रेडिंग इज अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड, है ना, कि आपने बहुत खुद को समझा परखा। मतलब सबसे बड़ी चीज होती है इमोशन कंट्रोल करना। मुझे 15 तारीख को पता था कि मुझे यहाँ ट्रेड नहीं करना, लेकिन मेरा हाथ बाय पर दब गया। ऐसा मानो आप, हर किसी के साथ होता है। मुझे तो 2.5 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही चीजें हो रही हैं। भले ही मैंने एक्टिव ट्रेड नहीं किया उसमें, लेकिन मुझे चीजें तो पता है ना। चीजों का पता होना आपको ज्यादा जरूरी होता है, और जब आप वो चीजें पता होते भी आप वही चीज दोहराते हो, उसको बोलते हैं इमोशनल अटैचमेंट फ्रॉम द थिंग्स, है ना। तो देखिए, आप आपने देखी ट्रेडर की ये वाली जर्नी है ना, ये वाली जर्नी, लेकिन आपने ये वाली जर्नी नहीं देखी जो 5 हफ्तों से लगातार स्टॉप लॉस है, 6वां हफ्ता है ये लॉस हो रहा है। ये वाली जर्नी भी आपको देखनी चाहिए। ये तो आपको अभी मजा नहीं आ रहा होगा वीडियो देखने में, क्योंकि यहाँ पर लाखों और करोड़ों के प्रॉफिट नहीं है। अभी ये 3 डिजिट और 4 डिजिट्स में प्रॉफिट एंड लॉसेस है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि 8 डिजिट तक के भी मैं दिखाऊंगा आपको इसी चैनल पर, है ना। ये मेरी मैनिफेस्टेशन है, ये मेरा सपना है, और ये एक दिन पूरा जरूर होगा। मुझे खुद पर विश्वास है, अन्यथा कोई करे या ना करे, है ना। देखिए आप, ये वीकली का ईयरली का लॉस मेरा 2200 रुपये है ना। ईयरली जो इस साल लॉस किया है वो सब आपके मतलब का नहीं है। आप सीधे चलते हैं अपन चार्ट पर, है ना। चार्ट पर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब ड्राइंग्स में हटा देता मैंने कहाँ ट्रेड किया। अगर आपको किस बेसिस पर ट्रेड किया, किस लॉजिक पर ट्रेड किया, तो आप मेरे जर्नल में जाके देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में बेफालतू का टाइम जाया होता है ना, उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फिर वो मुझे डिटेल में फिर कवर करना पड़ता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको सीधी अपनी लर्निंग्स और क्या गलती की, है ना। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं की। ओवर ट्रेडिंग तो मैंने 10 15 हफ्ते से बिल्कुल नहीं की। दिन मैक्सिमम 2 ट्रेड, मिनिमम 1 ट्रेड, है ना। रिवेंज ट्रेडिंग 15 जनवरी के दिन किया था। इनडिसिप्लिन ट्रेड 15 जनवरी के दिन किया था। उस दिन का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, आप स्पेसिफिक वीडियो भी देख सकते हो। 15 जनवरी को क्या हुआ था, मैंने सेकंड कैंडल थ्योरी पर काम कर लिया था, जिस पर मुझे काम नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए ये कैंडल है ना, इस ये इस कैंडल का हाई ये है। अगर उसकी 5 मिनट वाली कैंडल ने हाई नहीं तोड़ा तो मुझे ट्रेड नहीं लेना। अगर 10 मिनट बाद की कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया तो भी ट्रेड नहीं लेना। लेकिन मैंने 10 मिनट बाद की कैंडल ने जब इसका हाई तोड़ा तो मैंने वहां ट्रेड बना लिया, और इमीडिएट बेसिस पर लॉस हो गया मुझे, है ना। और 893 रुपए का कुछ लॉस हुआ था। कायदे से तो मुझे दूसरी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन भाई उस दिन आप कुछ समझिए, आप लोग खुद जानते हैं कि कैसी क्या चीजें होती हैं। आपको उस टाइम ये नहीं लगता कि यार मुझे गेम में बने रहने के लिए प्रॉफिट करना ही था, उस दिन करना ही था। ये चीज आ जाती तो ट्रेडिंग वर्स होने लगती। तो उस दिन मैंने सीखा, खुद को समझाया, है ना। थोड़ा और मेडिटेशन करना चालू किया कि यार थोड़ा समझो, है ना। हमेशा इस चीज से अटैच मत रहो कि यार नीचे सपोर्ट है, मुझे ट्रेड नहीं मिलेगी। मैंने एक चीज सीखी, भाई आज ट्रेड नहीं मिलेगी, अभी ट्रेड नहीं मिलेगी तो कल ट्रेड मिलेगी, परसों ट्रेड मिलेगी, जिंदगी भर ट्रेड मिलेगी। अपन लोग ट्रेडर हैं, अपन को 60 साल तक ट्रेडिंग करनी है। 60 साल तक नहीं तो 50 साल तक तो मार्केट के साथ रहेंगे ना अपन। तो अपन को ये नहीं कि पूरा पैसा आज ही घोप घोप करना है ना। अपन पूरा थोड़ा थोड़ा कमाएंगे, लेकिन बार बार कमाएंगे। ये मेंटेलिटी रखोगे तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस जरूर होगे, है ना। ये सब आपको दिख रही है लिंक्डइन पोस्ट पर। और हफ्ता 15 जनवरी के दिन मुझे अपना आईना दिख गया शकल में कि मैं कैसा इंसान हूँ। मुझे बहुत सीखने की जरूरत है ना। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का ये पार्ट है। जब भी आप एक इनिशियल अकाउंट को ग्रो करें, है ना। मान लीजिए आपने 10,000 पे अकाउंट ग्रो किया, मतलब 10,000 आपके पास कैपिटल है, 10 लाख रुपए कैपिटल है। तो आपको है ना, सबसे पहले 1:1 के टारगेट लेना चालू करना है, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे तो आपकी एक कैपिटल साइज बिल्ड हो जाएगी। मान लीजिए 10,000 रुपए हैं, आपने छोटे छोटे प्रॉफिट करके आपने कैपिटल 11,000 11,500 तक ले गए, है ना। छोटे छोटे प्रॉफिट करके 10 से 15% का रिटर्न जनरेट कर लिया।
उसके बाद आपको क्या करना है, उस प्रॉफिट पर रिस्क लेना है। ये चीज मुझे बहुत देर में समझ आई, क्योंकि इसमें क्या लिया, book 1:1 at the initial stage of account. I didn't book the profit worth of 1700, क्योंकि मेरे कैपिटल के अनुसार 17% के प्रॉफिट मैंने बुक नहीं की, जस्ट टू फेवर द रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन मुझे ये चीज नहीं पता थी, रिस्क रिवॉर्ड के पहले अपना ट्रेडिंग में सर्वाइवल की चीज आती है। ये चीज मैं सीखा, गलतियां की, हाथ जले, प्रॉफिट्स नहीं लिए, लॉसेस हुए। तो ऐसे ही सीखता है इंसान, है ना। आप बोलो कि यार सब एक ही दिन में सीख जा, तो इट्स नॉट अबाउट दैट, है ना। तो ऐसी चीजें वर्क नहीं करती, तो आपको रोज सीखना पड़ता है मार्केट में। अभी आप लोग सोच रहे हो मैं 10,000 ट्रेडिंग करने आया हूँ, मैं 10,000 से सिर्फ सीखने आया हूँ। जिस दिन मैं मार्केट से सीख गया तो कम से कम 10-20 लाख रुपए से कैपिटल कम नहीं लाऊंगा ऑप्शन बाइंग में। हाँ, इनिशियल स्टेज पर मेरा विजन बहुत बड़ा है। मैं भी 2026 में जून तक मेरा विजन है कि मैं एक एक लॉट से ट्रेड प्रैक्टिस करूं, और जितनी गलतियां कर सकूं करूं, है ना। क्योंकि आपको गाड़ी चलानी सीखनी है तो आपको गाड़ी पर तो बैठना ही पड़ेगा। आप गिरोगे, एक्सीडेंट्स होंगे, लेकिन आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि एक्सीडेंट आपका वहां नहीं हो, ट्रैफिक वाली जगह। आपका एक्सीडेंट एक खाली जगह पर हो, आपका एक्सीडेंट एक ग्राउंड पर हो जहाँ घास हो, ज्यादा पत्थर नहीं हो, तो मुझे ज्यादा चोटें ना लगे और मैं आगे सीखता भी जाऊँ। आपको ये चीज इंश्योर करनी है। आपको ये चीज इंश्योर नहीं करनी है कि मैं एक है ना ट्यूटोरियल वीडियो देख लेता हूँ और सारी चीजें मैं सीख जाऊंगा। ऐसा होता तो भाई 90% ऑफ द पॉपुलेशन अपन से आगे होती। क्योंकि देख, ज्ञानी मुझसे भी ज्यादा है, ज्ञानी आपसे भी ज्यादा है दुनिया में, है ना। लेकिन जो चीज आपको आगे ले जाती है वो है आपकी मेहनत, आपका एक्सपीरियंस और आपकी लगन, है ना। ये चीज बिल्कुल वर्क नहीं करती कि यार उसका वीडियो देख लिया। आजकल तो मैं देख रहा हूँ यूट्यूबर ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। मैं नाम नाम लेता तो नहीं चाहता, लेकिन मनोज डे है, मनोज डे जानते। अब भाई वो भी ट्रेडिंग सिखा रहा है, सोचिए भाई। मतलब मैंने उसका एक वीडियो देखा तो वो बोलता है ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। मतलब उसके अगर 20 लाख भी सब्सक्राइबर है तो 200 लोग तो जाएंगे ही भाई ऐसे ट्रेडर बनने। तो उनके लॉसेस होंगे। तो ये चीज आपको मेंशन करनी है कि आप में दिमाग कितना है। दुनिया आपको पागल बनाने बैठी है, दुनिया आपका काटने के लिए पहले ही बैठी है ना। तो आपको अपने समझदारी से डील करना है ना। ज्यादा थोड़ा ज्ञान हो गया, सॉरी। और ये अपना यूट्यूब चैनल का लिंक है। बाकी at last all mistake will be acceptable, but you should accountable and responsible for that. Stop taking actions on market behavior. You can't control errors from the market, you should control your edge. आप मार्केट से बदला नहीं ले सकते, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो बस। एट द लास्ट मैं ये वीडियो को अब समाप्ति की ओर ले जाता हूँ और आपको थोड़ा ये थंबनेल बता देता हूँ। देखिए ये हमारा हफ्ता एनालिसिस का थंबनेल था जो कि चैट जीपीटी से बनाया था। बाकी ये हमारा वीक 42 ₹250 का ओवरऑल प्रॉफिट नेट इसका ये रहा, है ना। बाकी ये चार्ट मैंने दिखाया ही है आपको, और ये सब चीजें, है ना। तो अपना कल वाई बैक टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट का वीडियो पब्लिश होगा शाम को 7 बजे। प्रीमियर से होगा पब्लिश, यानी प्रीमियम चलेगा उसका। तो अगर आप देखना चाहते हैं, आप अपनी नॉलेज बनाना चाहते हो तो देखें। इट्स नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। I am not the right person to give buy or sell recommendation at this point of time or at this age। और मैं आपको कभी बाय और सेल रिकमेंडेशन देना भी नहीं चाहता, ना मैं कभी लाइव ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो आप मेरे वीडियोस देखिए, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप अन्यथा बिल्कुल ना देखें ना। चैनल को सब्सक्राइब ना वीडियो को लाइक, है ना। और अगर आपको लगा कि मुझे किसी चीज़ के बारे में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट इन ऑन लिंक्डइन, और मैसेज कर सकती हैं इंस्टाग्राम पर भी। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे चीज़ें बता सकते हैं, है ना। तो तो इसी के साथ वीडियो 20 मिनट का होने वाला है, तो इसी के साथ मैं आदित्य अभी वीडियो को समाप्त करता हूँ। दिस इज आदित्य साइनिंग ऑफ।